फ्रेंड्स, कैसे हो? चलिए देखिए, हम चर्चा कर रहे थे डाइस को लेकर के, और डाइस के पहले लेक्चर में, पहले वीडियो में मैंने आपको डाइस का मतलब समझाया, डाइस के प्रकार समझाए और डाइस को आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया, और लास्ट में जाकर के मैंने आपको डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए। फिर सेकंड वीडियो में, सेकंड पार्ट में मैंने डाइस के हर तरह का सवाल आपको दिया। आज मैं जो आपको ये तीसरा पार्ट दूंगा डाइस का, इसमें डाइस के वे क्वेश्चंस कराऊंगा जो पिछले सेशन में हमने नहीं कवर किए थे। आज मैं उनको लूंगा। तो देखिए, पहले एक दो क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं उन्हीं में से रिकैप करें, मतलब उसी तरह के रिकैप करें, वैसे वो ही नहीं है, उसी तरह के हैं। तो चलिए हम एक दो क्वेश्चन लेते हैं, फिर थोड़े से नए क्वेश्चन को हम आगे सीखेंगे। देखो भाई, ये पहला क्वेश्चन है, एक डाइस की 4 थ्रोज यानी 4 बार जो चाल है चली गई है वो दिया हुआ है, यानी 4 बार फेंकने पर एक बार ये फेस आया, एक बार ये फेस आया, एक बार ये फेस आया। तो इस प्रकार से ये 4 फेंक एक डाइस की दी गई हैं। अब वो हमसे पूछता है कि बताओ ए का विपरीत क्या होगा। तो ए का अपोजिट, अब चूंकि मैं तो आपको एक ऐसे तरीके से करा चुका हूं कि आप तो एक बार में ही सबके अपोजिट निकाल दो, अब जो उसको लेना है वो उसको बता दो। अब आपको क्या बताया मैंने बताया कि ऐसी स्थिति में हम उस डिजिट या उस लेटर या उस फेस या उस सरफेस यानी उस साइड को हम लेते हैं जिसके ज्यादा से ज्यादा निकटवर्ती हमको दिखाई देते हैं। अगर हम ए की बात करें तो हमको पहले एफ और बी मिल रहा है, फिर हमको सी और ई मिल रहा है, ए से ही काम बन गया। अगर हम डी को लेके चलते हैं तो डी को लेते हैं तो सी बी, डी से तो बात नहीं बनेगी लेकिन सी से बनती दिख रही है, ए ई और डी बी। तो चाहे आप कोई सा भी उठा लो, बस उठाना उसको है जिसके अधिक से अधिक निकटवर्ती दिख रहे हो। अब लीजिएगा, आपने ए को लिया ए को, और ठीक वैसे ही चलना है। कौन सा मेथड सीखा था हमने? क्लॉकवाइज मेथड। हालांकि मैंने एक दो क्वेश्चन आपको कॉमन मेथड से भी कराए। तो चलिए, तो जब हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो कैसे चलेंगे? ए को लिया तो देखिए बी और एफ रख दिया, फिर ए को लिया तो ई और सी। अब हमको मैंने एक चीज और बताई थी, क्या करना है, ध्यान क्या देना है कि जैसे एफ और बी यहां पर दोनों आपस में एडजेसेंट हैं, तो वैसे ही एडजेसेंट हमको यहां बना के रखने हैं। ये नहीं हो कि रखते रखते हम बी को यहां रख दें और खिसक करके एफ को यहां रख जाएं, अन्यथा वो क्या हो जाएंगे? अपोजिट। तो आप रखना भी सीखो। जैसे ई और सी यहां पर एडजेसेंट हैं, तो ऐसा ही एडजेसेंट हमने यहां बनाया। अब देखो बेटा कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, बचा कौन? डी। तो डी किसका? ए का अपोजिट। अब हाउ टू चेक इट? देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे आप यहां देख रहे हो कि सी का अपोजिट एफ है, तो चेक योर सेल्फ, जिसमें सी दिख रहा होगा उसमें एफ बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। आपको सी यहां दिख रहा है, क्या एफ है? क्या नहीं है? देखो सी यहां दिख रहा है, एफ दिख रहा है क्या इसके साथ? नहीं है। और जिसमें एफ दिखेगा वहां से सी गायब हो जाएगा। तो यहां एफ दिखा, क्या सी आया? क्या नहीं आया? तो यू कैन चेक योर सेल्फ, खुद ही करो और चेक कर लो, ठीक है? कहीं कोई डाउट की संभावना रहती ही नहीं है। तो अब देखिए बेटा, आप और चेक करोगे और कर लो, क्या ई के साथ बी कहीं दिख रहा है क्या? देखो बी आया तो ई तो नहीं आया, और ई आया तो बी नहीं आया, बी आया तो ए नहीं आया। आराम से आप कर लीजिएगा। तो लीजिए, अब ई का अपोजिट क्या निकला? बी। सी का अपोजिट क्या आया? एफ। और ए का अपोजिट क्या आया? डी। उसने हमसे सिर्फ एक का पूछा है, लेकिन हमारा मेथड ऐसा है कि हम सबके निकाल देते हैं। बाय द वे, एक ही क्वेश्चन पर उसने 2-3 क्वेश्चन कर लिए, तो इसी में उसने ए का, फिर सी का, फिर बी का पूछ लिया, तो हम इजीली एक ही बार में आंसर दे देंगे। इसीलिए हम इस मेथड को प्रेफर करके चल रहे हैं।
अभी हम कॉमन मेथड लेते तो मालूम पड़ा एक बार इसका निकालना, फिर लगाओ दोबारा से मेथड, फिर इसका निकलेगा, फिर लगाओ दोबारा से मेथड, तो वहां बार बार करना पड़ता है, यहाँ एक ही बार से हो जाता है। इज इट क्लियर? आप देख लो आराम से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, मैंने कहा ना एक दो क्वेश्चन में रिकैप कर रहा हूं, बाकी सब फिर वही है। एक आध संख्याओं पर आधारित ले लो, 6 2 4, 6 2 4 और 2 3 4, 2 3 4। इसके बाद चलो 3 5 4, 3 5 4। इसके बाद चलो 1 3 2, 1 3 और ये 2। अब उसने किसका पूछा है, निकल ही आएगा, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमारे मेथड से तो सभी का निकल आता है। अब आप उस साइड को, उस फेस को लीजिए जिसके निकटवर्ती अधिक से अधिक दिख रहे हो। फटाफट से देखा करो, अगर हम 3 को लेते हैं तो 2 4 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा और 1 मिल जाएगा। बन गई बात 3 से। क्या 2 से नहीं बन रही है? क्या 2 से देखो, 6 4 यहां मिल जाएगा और 3 यहां मिल जाएगा, 1 यहां मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अब चलिए थोड़ा सा मैं आपको ऑब्जर्वेशन भी सिखाऊंगा। कई बार क्या होता है, हमको पेन ही नहीं चलाना पड़ता, ठीक है, और हम डायरेक्ट देख करके ही आंसर दे देते हैं। देखो 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। अब 2 के साथ 1 और 3 दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है और 6 भी दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा। तो अगर उसने कहीं 2 का अपोजिट पूछा होता तो देखते ही कह देते 2 का अपोजिट 5, क्योंकि जहां जहां 2 आया है वहां 5 नहीं आया है, और जैसे ही 5 आया है 2 गायब हो गया है। इज इट क्लियर? लेकिन कर लो, आराम से करो। तो जैसे आपने 2 को टेकअप किया, अब आप चलिए क्लॉकवाइज 6 4। अब 4 के निकट में आपको किसको रखना है? 3 को। चलिए 3। फिर चलिए 2 कहाँ दिया है? यहाँ दिया है। अब 2 का निकटवर्ती कौन है? 1। चलिए सॉरी 3 का निकटवर्ती कौन है? 1। ये रख दिया, रख दिया। अब 2 का अपोजिट पूछे तो 5, 1 का पूछे तो 4, 6 का पूछे तो 3, चाहे जिसका पूछ ले। तो 1 का क्या हुआ? 4, 6 का क्या हुआ? 3 और 2 का क्या हुआ? 5। ठीक है, आप आराम से इसे देख लीजिए। ये वो क्वेश्चन है जो मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं, मतलब पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़े से हटके क्वेश्चंस भी कराऊंगा। चलिए देख लीजिएगा, आराम से समझिए, ध्यान से उसको। चलिए, कभी कभार मजाक छोटे छोटे से क्वेश्चन पकड़ा दिए जाते हैं। देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर में वो वाला इंद्रधनुष वाला भी बताया था, ऐसा ही अब कई बार वो इस तरह के भी क्वेश्चंस दे देता है। देखिए मैं बताता हूं आपको। उसने एक क्वेश्चन लिया, मैं यहां बता दे रहा हूं, उनको छोड़ दीजिएगा। ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। अब उसने कहा है EAD, पहले इसका लिख लो, EA और D ले लिया। अब उसकी लैंग्वेज पढ़ो क्या कहता है। देखिए, यदि एक पासा के निकटवर्ती सतहों पर घड़ी की सुई की चाल के क्रम में, घड़ी की सुई के चाल के क्रम में ABCD लिखा गया है। पहले इस लाइन को समझो, घड़ी के डायरेक्शन में किसको लिखा गया है? ABCD को। आप A पे उंगली रखो, जैसे घड़ी चलती है उसी स्टाइल में चलो, ABCD, तो ABCD आगे चारों ओर। अब क्या कहता है? एवं E और F को क्रमशः ऊपर और नीचे लिखा गया है। तो E को तो ऊपर वो ऑलरेडी दे ही रहा है, तो हम F को नीचे कर देंगे।
अब फिर देख लीजिएगा, ए बी सी डी को तो घड़ी के चाल के क्रम में लिखा गया है और ई और एफ को ऊपर नीचे लिखा गया है क्रमशः। ई ऊपर है, एफ नीचे, हो गया जी। अब सिर्फ उसकी लैंग्वेज को फिट किया, आ गया। अगर वो ए का अपोजिट पूछता है तो सी, बी का पूछता है तो डी, ई का पूछता है तो एफ। किसका पूछ रहा है? वो ये कह रहा है तो बताइए कि इस पासे के ऊपरी फलक पर जब सी है तो इसके नीचे के फलक पर क्या हुआ? अरे भाई, जब सी को आप ऊपर रखोगे तो ए नीचे चला जाएगा, सिंपल सा। ऊपर नीचे माने अपोजिट। चलिए, इस तरह के भी छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं। भाई देखिए, मैं हर तरह के क्वेश्चंस को क्यों करा के चल रहा हूं कि जब आप कहीं से भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, हमने हर क्वेश्चन को इसमें कवर किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब ओपन डाइस जो मेन हमारा आज पढ़ने का है वो ये है ओपन डाइस का। तो देखिए, ओपन डाइस माने खुला हुआ पासा। पासे से रिलेटेड तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, अभी मैं एक दो क्वेश्चन लास्ट में और कराऊंगा। पहले ओपन डाइस वाले कॉन्सेप्ट को आप ढंग से समझ लो। क्या होता है, मैंने कहा था ना कि पासा कई रूप में दे दिया जाता है, पासा कई रूप में दे दिया जाता है। अब देखो बेटा, उसने हमको, जैसे हमको कई बार ओपन डाइस मिल जाता है, खुला हुआ पासा। अब देखिए, ए सी बी डी, ए सी बी और डी, एफ ई, एफ और ई। चलो, उसने ए को यहां दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पे भी दे दो, हमें उससे कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बना दिया, बना दे भैया, बना दो। अब वो हमसे क्वेश्चंस करेगा, क्या कहेगा कि दिए गए पासे में से चार में से किन पासों का ये अच्छा। अब देखिए, उसने आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ध्यान दो। मैं आपको इस तरह से बताए दे रहा हूं कि आप कभी इनको भूलोगे ही नहीं। एक बार बस एक ड्रॉ कर दो पूरा, उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट ही करा दूंगा इनको। देखिए, ए ई एफ पहला ऑप्शन, और सी डी एफ तीसरा ऑप्शन है, ए डी बी, ए डी और बी। और देखिए, ए डी सी, ए डी और सी, ये तो हमने ले लिया, ये चार ऑप्शंस हमने ले लिए। इसके बावजूद भी उसने ऑप्शंस दिए हैं, तो हम पहला ऑप्शन उसने दिया है हमको, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तो बताऊंगा मैं। उसने केवल फर्स्ट और थर्ड, पहले में लिया है फर्स्ट और थर्ड, केवल लगा देंगे भैया, और सेकंड और फोर्थ। चलिए, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, अब बोलो क्या कह रहा है, केवल फर्स्ट और थर्ड। चलिए, अब सेकंड और फोर्थ, फिर आता है
केवल थर्ड, ओनली थर्ड आ गया, और फर्स्ट एंड फोर्थ, ये सब कोई नो नीड टू राइट इट, ओके, राइट डाउन ऑल इट। देखिएगा अब फर्स्ट ट्राई टू लर्न हाउ टू सॉल्व इट। बेटा हो इनके अपोजिट खुले हुए पासे में हम कैसे निकालते हैं, दिस इज द मेन क्वेश्चन। आप एक छोड़ करके, आपने सी को लिया तो एक ब्लॉक छोड़ो, और उसके बाद तो जैसे ही आप इस तरह से मैच कराओगे यू विल गेट द अपोजिट ऑफ द साइड। तो सी का अपोजिट क्या मिला, डी, रखिए। अब यहां से बी और एफ एक छोड़ के, तो बी का अपोजिट क्या मिला, एफ। तो बेटा वो जब हमें मालूम है कि इसमें 6 सतह होती हैं, अब 6 सतह में से हमने 4 सतह कवर कर ली, तो बाकी बचे ए और ई आपस में क्या हो गए, अपोजिट। तो लास्ट पेयर के लिए तो हम बोलते भी नहीं है, खड़ाखड़ कर देते हैं। तो पहले अपोजिट कैसे निकालेंगे, ये देखो, सी को लिया तो एक छोड़ो, उसके बाद उसका अपोजिट मिल जाएगा, तो सी का अपोजिट डी बन गया, बी का अपोजिट एफ बन गया, और ए का अपोजिट ई। अब मेरी उन बातों को आप थोड़ा सा ध्यान से दिमाग में लाइए। कौन सी बात है कि कभी भी दो अपोजिट एक साथ नहीं आते, कभी भी दो अपोजिट। अब बेटा वो सी और डी दोनों अपोजिट हैं, इसमें सी और डी दोनों साथ साथ बैठे हैं, कभी हो ही नहीं सकता। अब देखो बेटा ए और ई, इसमें ए और ई साथ साथ बैठे हैं, कभी हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि कभी भी आपने देखा, थोड़ा सा मजाक कर लें, कभी भी आपने देखा कि किसी व्यक्ति का पेट और पीठ एक साथ नजर आया हो, नहीं ना। तो ऐसे ही ये, क्योंकि पेट का अपोजिट पीठ होता है, तो उसी प्रकार से जैसे ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक वैसे ही दो अपोजिट एक साथ नहीं आएंगे। अब देखो बेटा ए डी बी, देखो ए डी बी, इसमें कोई अपोजिट नहीं है, ये हो सकता है। अब देखो ए डी सी, अब देखो ए डी सी मिल गया, ये नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन कौन सा निकल के आ गया, केवल थर्ड। ये मैंने आपको पूरा क्यों लिखा, ताकि आप समझ जाएं। अब अपन डायरेक्ट ही निकाल देंगे, ठीक है। तो पहले करना सीखो, क्या करना है, पहले इन्हें सीखो कि हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। चलिए ओके, आप देख लीजिएगा ध्यान से, हटाओ। चलिए और क्वेश्चंस लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ओपन डाइस का क्वेश्चन। डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो हमको मिल ही जाता है, ठीक है, और एक उसमें से आ जाता है करने वाले में से, तो 2 क्वेश्चन तो हमको पासे के मिलते ही हैं हर एग्जाम में। चूंकि पैटर्न अब थोड़ा समय के हिसाब से चेंज होता जा रहा है, तो भाई रीजनिंग में आप हर टॉपिक को इंपॉर्टेंट मान के पढ़ें, क्योंकि 2013 में 13 या 14 एमपी पुलिस के एक ही सेट में सिलोगिज्म के 19 या 20 क्वेश्चन आए थे। आधा रीजनिंग का पार्ट उसी ने कवर कर लिया था। कोई भी बच्चा अगर सिलोगिज्म को छोड़ करके या थोड़ा सा वैसे ही हल्के फुल्के में पढ़ के गया होगा तो वह निपट गया होगा, और जिसने तरीके से पढ़ा होगा तो स्लॉक्स को वो खड़ाखड़ करता चला गया होगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि किसी भी टॉपिक को हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर हम ये देखें इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो कई बार गणित उल्टे हो जाते हैं। सीरीज के 5-5 क्वेश्चन आते हैं और किन्हीं सेट्स में सीरीज का एक क्वेश्चन भी नहीं आता। तो अब क्या करें, किसी में बैंक के एग्जाम्स देने जाते हैं, देखिए पजल मैन हो जाती है। हालांकि सभी सेट में पजल मिल जाएगी, कई बार एक ही सेट में 3-3 पजल मिल जाती हैं, किसी एक पर कोई एक ही सेट एक पजल ही मिलती है। तो क्वेश्चन यहाँ है भाई, हर टॉपिक को बड़ी गहराई से, तरीके से, शिद्दत से, लगन से पढ़ो,
ताकि उस पर आपकी प्रॉपर कमांड आ जाए। ये नहीं करो कि डाइस का 1-2 सवाल आएगा, नो, अब यार कहीं 2-4 सवाल इसी से डाल दिए, तो हर क्वेश्चन, हर टॉपिक को सीरियस होके पढ़ो। चलिए अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ओपन डाइस का ही एक और क्वेश्चन बना देते हैं। तरीका आपने एक बार सीख लिया तो 2 क्वेश्चन के बाद ही कहोगे बस पर्याप्त है। 1 2 3 4। चलिए अब देखिए क्या देके चल रहा है ये, AFE BCD हो गया। अब आपको चाहिए तो मैं आपके ऑप्शंस भी लिख देता हूं, ठीक है। चलिए ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है, चलो और 2 और ले लो। चलिए ऑप्शंस लिखिए बेटा। FBE ओके, FED FE और D। अगला है EBC EBC और DEA DE और A। अब देखिए बेटा, ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है और ये आपका चौथा ऑप्शन है। सिंपल सा है, कहीं कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं। लो जी, F का अपोजिट B, E का अपोजिट C और A का अपोजिट D। अब आप इनको लिख लीजिएगा। F का क्या निकला बेटा? B, F का B, E का क्या निकला? C और A का क्या निकला? D। ये हमने तैयार कर लिया। अब हमने यहां निगाह डाली, एक एक ऑप्शन वाइज निगाह डालो। इसमें FBE, F और B एक साथ आ रहे हैं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब यहां जाओ, FED देखिए, FED कोई भी अपोजिट नहीं टकराया, ये ऑप्शन हो जाएगा। और चलिए अभी इसमें मैं वो लिखूंगा, केवल 1, केवल 2, केवल 3, उसमें से वाल देख लेंगे, वाल बता देंगे। पहले आप सॉल्व करो, क्योंकि मैंने सवाल सॉल्व करना आपको आना चाहिए। फिर चलिए EBC, अब EBC E और C एक साथ आ गए, 2 अपोजिट एक साथ आ ही नहीं सकते। अब देखो DEA AD आ गया, ये नहीं हो सकता। तो हमें ये देखना है, मैं ऑप्शन पढ़ दे रहा हूं, आप अपने आप मिला लेना। देखिए, केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, तीसरा ऑप्शन है केवल फर्स्ट और थर्ड, चौथा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी। तो आपको मिल गया केवल सेकंड। अरे कहीं कुछ नहीं, सिर्फ करना सीखो। क्या है? करना सीखो आप तो, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा ध्यान से, एक आध संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन ले लो, क्योंकि यही पार्ट रह गया था और मैं एक थोड़ा सा एनालिटिकल, अभी थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना सिखाऊंगा पासे के ही ऊपर, तो वो मुझे थोड़ा सा लास्ट में कराना है। बाकी तो मैंने पिछली जो सेकंड पार्ट दिया था डाइस का, उसी में मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस कवर कर दिए थे। अब देखिए, देखो संख्याओं से रिलेटेड ले लीजिएगा कोई क्वेश्चन, और कहीं कुछ नहीं, आपको जैसा भी चाहे जैसी आकृति आके आपके सामने आ जाए, बस आप उसको आइडेंटिफाई करना सीखिए कि कैसे बनाते हैं। लो मैंने आकृति चेंज कर दी, ये वाली 1 2 3 4 5,
और 6। ठीक है, लो अब 6 1 5 2, 6 1 5 2 4 3। लो भैया आ गया। सेकंड लगती हैं, देखो 1 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 3 और 6 का अपोजिट 2। लो जी प्लीज, हो गया। अब ऑप्शन है सब। पहला ऑप्शन चेक करवा दूं, मैं आपके करवा देता हूं, चिंता मत करो, क्योंकि आपको ऑप्शन मिल जाते हैं तो आप भी खुश हो जाते हो, लेकिन इनमें समय चला जाता है, उतने में और सवाल भी बन जाते हैं। देखिए बेटा, देखिए 6 1 5 वाला है। चलिए अब 1 6 5, 1 6 5, 4 2 3, 4 2 3, 4 3 2 और है 1 6 2। अभी इसमें वो भी दिया है, केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, केवल जो भी है वो पढ़ लेंगे, उसी में से बता देंगे देख करके। आप तो सिर्फ सवाल करना सीखो बेटा, मेन आपका फोकस सॉल्व करने पर रहना चाहिए। अब हमने सॉल्व किया, कैसे किया? एक छोड़ करके आपको अपोजिट मिल जाएगा, तो एक लिया, पहला फेस लिया, दूसरा फेस छोड़ा, तीसरा फेस, तो पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा, ये आपस में अपोजिट। तो इस तरह से ये निकाले। अब हमने पहला ऑप्शन चेक किया, 1 6 5, 1 6 5, ओके, कोई अपोजिट नहीं है, ये हो सकता है फर्स्ट। सेकंड को चेक किया, देखिए ध्यान से, अब 2 4 3, अब 2 4 3 हो सकता है जी, कोई अपोजिट नहीं आया। 4 3 2, अब देखो 4 3 2, अरे साहब हो सकता है, कोई अपोजिट नहीं आया। 1 6 2, नो 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 नो, देखिए 6 और 2 आपस में अपोजिट आ गए, तो 1 2 3। अब ऐसा कोई ऑप्शन उसने दिया होगा, देख लीजिएगा, केवल सेकंड, अगला ऑप्शन है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सी ऑप्शन है 1 2 3 और डी ऑप्शन है केवल 4। तो 1 2 3 हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिर्फ बेटा हमको सॉल्व करना सीखना है, ना हमें आंसर शीट से मतलब होता है, ना अगर हमें तरीके आ जाते हैं तो हम अपने आप में ही कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जैसे चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बनाओ कुछ टेढ़े मेढ़े टाइप के, जिससे आपको हर तरह का, अब देखिएगा ये सवाल जरूर आपको करना है, उल्टा चलते हैं इसमें, ध्यान दो। ये 3 बॉक्स देखिएगा, 3 2 5, 3 2 5, 3 1 5, 3 1 5, 4 3 2, 4 3 2, ये है। अब उसने हमको, देखिए अभी हम क्या कर रहे थे, ओपन डाइस से कंप्लीट डाइस की तरफ जा रहे। अब ये दिया है डाइस, थ्रोज दिए, अब हम ओपन डाइस की तरफ जाएंगे। तो ये तो हमारा क्वेश्चन है। अब इसका ऑप्शन ले लीजिएगा, पहला ऑप्शन क्या है, चलिए ध्यान से देखना भैया,
दूसरा ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन देखो इसका, ये मत सोचा करो कि टाइम, अब ठीक है ड्रॉ करने में टाइम लगता है, बाकी आपको तो सब कुछ छपा हुआ मिलता है, ठीक है। आपको तो बस इनके तरीके देखने हैं कि फटाफट बिना हाथ पैर ज़्यादा चलाए और ये सवाल सॉल्व कैसे होंगे, ये सब कुछ तो आपको वहाँ पहले से छपा हुआ मिलेगा, राइट। अब एक ऑप्शन मुझे और लेना है, इधर आएगा नहीं तो इधर ही ले लेता हूं मैं, ठीक है। और लीजिएगा, अब सबसे पहले 4 5 6 4 5 6 4 5 6 1 2 3 1 2 3, फिर लिया 5 3 6 5 3 6 4 1 2 4 1 2, देखिए ध्यान से, चलिए 4 1 2, फिर हमने लिया तीसरा ऑप्शन 6 4 5 6 4 5 3 1 2 3 1 2, और लास्ट ये चौथा ऑप्शन जो हमने इधर लिख दिया था वहां जगह नहीं थी, 4 1 6 4 1 6 और 5 2 3 5 2 3। अब देखो बेटा, पहले ये सब कुछ तो आपको छपा मिलेगा। योर वर्क स्टार्ट्स नाउ, अब आपका तो रोल अब चालू होता है, लगा लो। 3 सेकंड बड़ी मुश्किल से लगेंगी सॉल्व करने में, ठीक है। अब सबसे पहले उस फेस को आइडेंटिफाई करो जिसके अधिक से अधिक निकटवर्ती हैं। 3 3 3 बन जाएगी बात आपकी, क्योंकि 3 को लेते हैं 2 5 5 1 और ये, तो 3 से आप सबसे पहले क्लॉकवाइज मूव कर जाओ। 5 2 5 2, फिर 3 पे 5 के निकटवर्ती कौन आ रहा है, 1, चले जाओ सीधे और यहां बिठा लो उसको। फिर चलो 4 2, अब 4 किसके निकटवर्ती है, 2 के, रख दो निकटवर्ती, जैसे यहां पर है वैसे ही यहां पर है। अब देखो बेटा बचा क्या, 6, चलिए 4 का अपोजिट क्या है, 5, 1 का अपोजिट क्या है, 2 और 3 का अपोजिट क्या है, 6। ये आपका आंसर हो गया, इसे सॉल्व कर दिया। बस ये देखना है। अब आपके मन में क्या डाउट होता है, जो सही किया है चेक करो, क्या 4 के साथ कहीं 5 दिख रहा है क्या? जब जब 4 आया है कहीं 5 नहीं दिखेगा, ये अपोजिट होने की पहचान है। 1 के साथ 2 दिख रहा है कि नहीं, जब 2 आया तो 1 नहीं आया, 1 आया तो 2 नहीं आया। तो ये अपने आप ही मैंने आपको कंफर्म करने का तरीका भी बता दिया। अब आपको यहां देखना है बेटा, आइएगा ध्यान से देखो, देखिए यहां 6 3, जबकि 6 और 3 तो अपोजिट है, इसका मतलब ओपन डाइस ये होगा ही नहीं इसका। इसे चेक करो, 5 4, ये देखो बेटा 5 4 क्या है, अपोजिट बन रहा है, ये हो ही नहीं सकता। फिर देखिए 4 1 4 1, देखो ध्यान से 4 1। अब आप चेक क्या कर रहे थे, इसमें कई बार 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो इसको हटाओ और ये देखो, वो ये कह सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता,
और या कौन सा हो सकता है, तो हम दोनों ही क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं। देखो बेटा 6 3 का अपोजिट है, टकाटक करेक्ट। अब यहां से देखो 1 4 का अपोजिट है, ये तो गलत हो गया। 4 1 का नहीं है क्योंकि 4 का अपोजिट तो 5 है, तो ये तो हो नहीं सकता। एक सही निकला और दूसरा गलत हो गया। आओ बेटा 5 का अपोजिट 4 है, सही बात है, और 3 का अपोजिट 1 है, ना 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 गलत हो गया, कट मार दो। अब 4 का अपोजिट 1 है, ये तो है भी नहीं कहीं ऐसा। आइए सब, 4 का अपोजिट 5 है, करेक्ट। 1 का अपोजिट 2 है, करेक्ट, और 3 का अपोजिट 6 है। तो देखिए ये सारा का सारा कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन हमारा मैच हो गया, क्योंकि हमको ये देखना है कि किस में जाकर के वैल्यू सेट हो रही हैं। क्लियर, ये देखना है। तो इस तरह से हमने ओपन डाइस के भी क्वेश्चंस ले लिए। क्लियर। अब हम एक एनालिसिस करने वाला क्वेश्चन लेंगे, और बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जरा ध्यान से देखें आप। अब देखो देखो यहां आ सकता है क्या? चलिए, अब जरूरत पड़ेगी तो हम एक आध और बना लेंगे। बेटा इस तरह के क्वेश्चंस जो मैं अब करा रहा हूं बहुत ध्यान से देखने हैं। ये अगर आ जाते हैं तो आपको ये सारे तरीकों से हटके और थोड़ा सोचना होता है कि हम ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे। देखिए उसने एक क्वेश्चन लिया और उसमें ये कहा उसने कि यदि 1 के निकट में 2 4 6 हो, 1 के निकट में, जैसे 1 के निकट में हमने 1 को यहां रखा, 2 4 और 6 हो, ये हमने अपनी तरह से सेट किया है। क्यों साहब आपने 1 को यहीं क्यों रखा? मत रखो, आप यहां रख लो। 2 4 6 हो, 2 को हमने यहां लिया, 4 को हमने यहां लिया, 6 को हमने यहां ले लिया। देखो बेटा ये तो हम सेट कर रहे हैं, वो तो एक लाइन बोल करके बंद हो गया और उसने तो कह दिया कि आप साहब हमको इसका आंसर दीजिए। क्या पूछा उसने कि यदि 1 के निकट में 2 और 2 4 6 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य हो सकता है? निश्चित रूप से सत्य हो सकता है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या बताया उसने, 1 के निकट में 2 4 6, ये आपको सोच के चलना है। आपको उसने लाइन दे दी, अब आपको सेट करना है। मैं ऑप्शन भी इसके यहीं ले लेता हूं बोर्ड पर, ताकि जब मैं इसे सॉल्व करूं तो आप अच्छी तरीके से, सिर्फ तरीके देखने हैं। 2 और 3 आमने सामने, सॉरी 3 और 5 आमने सामने, आमने सामने माने होता है बेटा अपोजिट। ठीक है, इनकी हिंदी की भाषा है ये। 3 के निकट में 5, और तीसरा ऑप्शन है 1 के निकट में 3, अब लास्ट है 2 और 6 आमने सामने। लीजिए बेटा, अब पहले तो ये तो मैंने भरे हैं, उसने कुछ नहीं कहा,
वो कहता है कि 1 के निकट में 2, 4, 6 हो। अब मैंने पहले 1 को यहां रखा, मैं 2, 4, 6 ऐसे भी रख सकता हूं, मैं 2, 4, 6, क्योंकि मुझे 1 के निकट में ही रखने हैं बना के, 1 के एडजेसेंट। मैंने 1 को यहां लिया तो 2, 4, 6 यहां कर दिया। आपने 1 को यहीं क्यों लिया? अरे भैया तू यहां ले ले, रखना तो इन 3 सतहों पर ही पड़ेगा जो आपको विजिबल है। तो आपने फिर 2, 4, 6 ऐसे ले लिया। अगर आप यहां रखते हो उसको, जैसे मैंने यहां रखा था, तो आप ये भी ले सकते हो 6, 4, 2 ये भी कर सकते हो, क्योंकि आपको ही बताना है भैया कि क्या ज्यादातर सबसे बेहतरीन इनमें से कौन सा निकल सकता है। अब ये हमने उसकी संभवतः साइड्स बना दी। तो बेटा वो हमने 1, 2, 4, 6 तो ले लिया, तो बचा क्या? 3 और 5। आप 3 को यहां रख लो तो 5 को यहां रखोगे आपने। अब ध्यान से देखना भैया, ये कहां का नंबर है? ये यहां का नंबर है बेटा, ये वाला, ठीक है। ध्यान से देखो, 1 के निकट में 2, ये ऊपर 4, ये 6, तो बचा क्या? 3 बचा। आप 3 को यहां रख लो, 3 नहीं रखना है तो 5 को रख लो, जो आपको जैसे भी रखना है कर दीजिएगा। अब देखो ये आपकी 3 सतह, ये वाली सतह यहां आएगी, ठीक है ना, क्योंकि 1 के निकट में ये देखो 6, 4, 2, बात वही है। तो अब क्या बचा? आप 5 को यहां रखो तो 3 को यहां रख लो, आप 3 को यहां रखो तो 5 को यहां रख लो, ठीक है। हमने इसकी 6 सतह भर दी। ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं बेटा, ठीक है। अब ये सारा बना के तैयार कर दिया, कुछ नहीं लगता, बड़ी मुश्किल से 1 मिनट तब लगेगा जब ये सब हो जाएगा। क्यों? ये थोड़ा एनालिटिकल आपको करना पड़ेगा। अब 3 और 5 आमने सामने है, आमने सामने माने अपोजिट। तो देखिए हमने यहां देखा तो ये निकटवर्ती है, यहां देखा तो भी ये निकटवर्ती है नीचे से, और इधर देखा तो भी निकटवर्ती है, और इधर देखा तो भी निकटवर्ती है। अरे भाई आमने सामने तो नहीं आया, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। 3 के निकट में 5 है, ये तो हमने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सभी में देख लिया कि 3 के निकट में 5 है, बिल्कुल क्लियर, 100% चला जा रहा है। अब 1 के निकट में 3 है, देखो बेटा 1 के निकट में 3, ये बात यहां तो सही है, यहां पे भी सही है, और यहां पे भी सही है, और यहां पे भी सही है। तो क्या सब ये भी सही हो गया? नहीं, हम होने नहीं देंगे, क्योंकि बेटा देखो 3 और 5 हमने रखे, ठीक है। मैं 5 को यहां रख लेता, 3 को देखो ये तो मैंने फिट कर दिए थे, मेरे पास बचे 3 और 5, 2 बचे, तो मैं इनको ऊपर नीचे भी रख सकता हूं। मैं चाहता मैं 5 को नीचे और 3 को ऊपर, ये मैंने मिटाल के बताया था, किसी को भी कहीं रख सकता था, ठीक है। मैं इसको 5 को यहां और 3 को यहां कर सकता था मैं, ठीक है। यहां 5 और यहां 3 कर सकता था, तो मैं इस वाले पॉइंट को तो तोड़ भी सकता हूं। लेकिन बेटा हो, चाहे कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, बट 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5, चाहे 3 5 कहो या 5 3 कहो, बे तो अगल बगल से ही बैठे हैं। तो क्या हो गया साहब? ये आंसर आ गया। वो कह रहा है 2 और 6 आमने सामने है क्या? 2 और 6 ये तो है, विपरीत है, विपरीत है, विपरीत है, विपरीत है। अब मैं इसको भी तो तोड़ सकता हूं, क्योंकि मैं कैसे भी करूं, लास्ट में जो मेरे लिए जगह बची वो क्या ही, वो थी 3 और 5 को सेट करने वाली। तो मैं 5 3 3 5 5 3 3 5 कैसे भी करता निकटवर्ती। अब इस मिथक को मैं तोड़ सकता हूं, क्यों? उसने तो ये कहा था कि 1 के निकट में 2 4 6 है, मैं उठा के व्याल 2 6 और 4, उसने कोई क्रम तो मुझे बताया नहीं था, ये मैं तोड़ सकता हूं। 1 के निकट में 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, हो गया। कहीं पे भी मैं एक ब्रेक कर दूं, लेकिन इन सब साइडों को भरने के बाद जो 2 साइड्स मेरे पास बचेंगी
वहां जब मैं 3 5 5 3 को सेट करूंगा वो मेरा 100% करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये इस तरह का कभी कभार कोई एनालिटिकल क्वेश्चन वो दे दे तो आपको ऐसा करना है, ठीक है। अब आज के लिए ये पूरा हुआ, आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि मैंने आपको पासे से रिलेटेड हर तरह का क्वेश्चन कराया है, ठीक है। आप इनको अच्छी तरीके से रिवाइज करो। ये तो संभव स्थितियां हैं, हम किस किस को चेंज कर सकते हैं और कौन चेंज नहीं हो पाएगा। जो नहीं हो पाएगा और चारों पर फिट बैठ जाएगा वही हमारा आंसर सटीक आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये तो हमने अपने मन से रखा है। हम 6 को इधर, 2 को उधर, 2 को उधर, 4 को इधर, क्योंकि रखने उसके पड़ोस में, मेरे पड़ोस में राम श्याम हो या फिर मैं राम को यहां बिठा लूं या यहां बिठा लूं, है तो मेरा पड़ोसी। श्याम को यहां बिठा लूं या यहां बिठा लूं, है तो मेरा पड़ोसी। तो मैं ऐसे ही इसके एडजेसेंट हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन रहने चाहिए वो एडजेसेंट, ठीक है। तो आई होप देन यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और उन बच्चों को अधिक से अधिक पहुंचाएं जो आपके दोस्त दूर दराज हैं, ठीक है, ताकि वो भी इन चीजों का लाभ लें। और इसी के साथ हम आज डाइस कंप्लीट कर चुके, 3 पार्ट बना के मैंने आपको इसके दिए हैं। तीनों पार्ट को तरीके से देखो, अच्छी तरीके से रिवीजन करो और उसको सीखो, ठीक है। बाय बाय।